Hello everyone, myself Kritika and welcome back to Kritika Bsc Classes. So today we are starting the diversity of life form. यहाँ पे हम फाइलम प्लैटीहेल्मिंथेस का लेक्चर 6 डिस्कस करने वाले हैं। बाकी के जो भी लेक्चर्स हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी लिंक्स मिल जाएंगी। ये जो हमने सेशन स्टार्ट किया वो स्पेशली एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए है। जो भी स्टूडेंट 2022 में प्रिपरेशन करना चाहते हैं एमएससी जूलॉजी का, उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। ओके, तो चैनल पर पहली बार विजिट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। एंड अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर वहां से हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जहां की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज़ेस स्टार्ट हैं। एंड अगर आप हमारे फेसबुक ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ की कुछ इंटरेस्टेड वीडियो और काफ़ी चीज़ें जानने को आपको मिलेंगी। तो ज्वाइन द फेसबुक ग्रुप। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो टॉकिंग अबाउट फाइलम प्लैटीहेल्मिंथेस, यहाँ पे आज हम फाइलम प्लैटीहेल्मिंथेस का जनरल कैरेक्टर, देन क्लासिफिकेशंस और उसकी कुछ एग्जांपल्स को देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम जनरल कैरेक्टर्स की कुछ पॉइंट्स जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको लिया है, जिससे कि काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, दे हैव द डॉर्सोवेंट्रली फ्लैंटेड बॉडी हिंस और द कॉल्ड द प्लेटफॉर्म। इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, फ्लैंटेड होती है, जो कि प्लेटफॉर्म में होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, दिस और द मोस्टली इंडो पैरासाइट। ये मोस्टली इंडो पैरासाइट होते हैं जो कि एनिमल्स में फाउंड होते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, बट द सेम और द फ्री लिविंग एंड क्या होते हैं हमारे एक्वेटिक होते हैं। ओके, फ्री लिविंग्स करते हैं एंड एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बॉडी द ट्रैप्लोब्लास्टिक। इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, ट्रैप्लोब्लास्टिक होती है। बॉडी इज द फॉर्म फ्रॉम द 3 जर्मिनस लेयर्स होती है। इनकी जो बॉडी में जो इनका फॉर्म होता है वो 3 जर्मिनस लेयर्स में होता है। 3 जर्मिनस लेयर्स कौन कौन सी होती हैं, पहला होता है इक्टोडर्म, दूसरा होता है एंडोडर्म और तीसरा कौन सा होता है हमारा, मीजोडर्म होता है। ठीक है, इनकी अगर स्केलेटन सिस्टम्स की बात करें तो इनका स्केलेटन होता है हमारा रेस्पिरेटरी एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। इनमें स्केलेटल सिस्टम्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, पॉइंट है हमारा, लोकोमोटरी ऑर्गन और द एब्सेंट। लोकोमोटरी ऑर्गन इसमें एब्सेंट होता है। दिस एनिमल बट द एडहेसिव ऑर्गन्स लाइक जैसे कि सकर्स, हुक्स एटीसी और द प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म में। इनमें कैसे प्रेजेंट होते हैं, पैरासिटिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ओके, पैरासिटिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ओके, पॉइंट है, दिस और द एकाइलोमेट इन बिटवीन द वेरियस ऑर्गन्स इज सॉलिड इन द लूज मीजोडर्मल टिश्यू। जो होते हैं वो किस में कार्ड होते हैं, मीजेनकाइमा में या फिर आपका पैरेन्काइमा में प्रेजेंट होते हैं। ये जो मीजोडर्मल टिश्यू होते हैं या तो ये मीजेनकाइमा में या फिर पैरेन्काइमा में प्रेजेंट होते हैं। ओके, यहाँ पे अगर हम फाइलम प्लैटीहेल्मिंथेस के डाइजेस्टिव सिस्टम्स की बात करें तो वो इनकम्प्लीट होता है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है एंड विदाउट द एनस बट इन द टैप फॉर्म डाइजेस्टिव सिस्टम इन द कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो दे आर द वी सेक्सुअल, ये वी सेक्सुअल्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की बात करें तो वो इनका जो कम्प्लेक्स होता है एंड वेल डेवलप्ड होता है। फर्टिलाइजेशन जो होता है इनमें इंटरनल होता है। याद रखिएगा कि फाइलम प्लैटीहेल्मिंथेस में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो हमारा इंटरनल होता है। ठीक है, अगर इनके डेवलपमेंट की बात करें तो वो इनडायरेक्ट थ्रू द मेनी लार्वल स्टेज में होता है। इनकी अगर डेवलपमेंट की बात करें कि इनका डेवलपमेंट कैसे होता है तो वो इनडायरेक्टली काफ़ी सारे लार्वा स्टेज में होता है। ओके, यहाँ पे अगर हम फाइलम प्लैटीहेल्मिंथेस के एक्सक्रेशंस की बात करें तो एक्सक्रेशंस अकर थ्रू द स्पेशलिस्ट सेल्स कॉल्ड द फ्लैम सेल्स। इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे मैं मार्क कर रही हूँ। फ्लैम सेल्स जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि इनमें जो स्पेशलिस्ट सेल होता है इनके एक्सक्रेशंस में जो काम करता है वो कौन सा होता है, हमारा फ्लैम सेल्स होता है या फिर सोलेनोसाइट होता है, जो कि हमारा किस में होता है, प्रोटोनेफ्रिडियम में। ठीक है, दे आर ऑल्सो हेल्प इन द ऑस्मो रेगुलेशंस। ये किस में हेल्प करता है, ऑस्मो रेगुलेशंस में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इनकी नर्वस सिस्टम्स की बात करें तो वो लैडर लाइक होता है, जो कि कंसिस्ट क्या करता है, कंसिस्ट ऑफ ए नर्व रिंग एंड द लॉन्गिट्यूडनल नर्व कार्ड होते हैं। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो सब मेंबर्स लाइक जैसे प्लानेरिया प्रोसेस हाई रिजनरेशन की कैपेसिटी होती है इनमें। ठीक है, जो प्लानेरिया होता है इन सारे मेंबर्स में जो प्लानेरिया होता है उसमें हाई रिजनरेशन की कैपेसिटी होती है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम फाइलम प्लैटीहेल्मिंथेस की क्लासिफिकेशंस की बात करें तो फाइलम प्लैटीहेल्मिंथेस इज डिवाइड इनटू द 3 क्लासेस। फाइलम प्लैटीहेल्मिंथेस को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, यहाँ पे अगर फर्स्ट क्लास की बात करें तो फर्स्ट क्लास होता है हमारा टर्बिलारिया। टर्बिलारिया की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा इस एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हमारा प्लानेरिया आता है। ठीक है, क्लास सेकेंड की बात करें तो क्लास सेकेंड होता है हमारा टर्मिटोडा। टर्मिटोडा की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा आएगा फैसियोला हेपेटिका। ठीक है,
क्लास थर्ड की बात करें तो क्लास थर्ड होता है हमारा सिस्टोडा। सिस्टोडा में जो कि आपका आएगा टैप वॉर्म, जो जिससे कि टैप वॉर्म जो कि हमारा क्या होगा टीनिया सोलियम। ओके, तो ये था हमारा फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस का क्लासिफिकेशन। इन क्लासिफिकेशन जो क्लास थर्ड है, इन तीनों क्लासेस के बारे में हम कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो ये फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस की जो हमने 3 क्लासेस डिस्कस किए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों क्लासेस के बारे में हम कुछ थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको कवर करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या हमारा उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, यहाँ पे जो फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस है उनका जो फर्स्ट क्लास है हमारा क्या है, टर्बिलारिया। ठीक है, टर्बिलारिया के अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो ये क्या होते हैं, हमारे फ्रेश वाटर होते हैं या फिर मरीन वाटर में होते हैं। ठीक है, मोस्टली ये क्या करते हैं, मोस्टली फ्री लिविंग्स होते हैं कॉल्ड, जैसे कि ईडी वॉर्म्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो ड्यूगेसिया या फिर प्लानेरिया। ओके, यहाँ पे क्लास सेकेंड की बात करें तो क्लास सेकेंड है हमारा टर्मिटोरा। ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ पॉइंट की बात करें तो मोस्टली क्या होते हैं, इंडो पैरासाइट होते हैं। ये क्या होते हैं, मोस्टली इंडो पैरासाइट होते हैं। इनकी अगर हम बॉडी की बात करें तो ये फ्लैट एंड लीफ लाइक सो कॉल्ड द फ्लिक्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल्स की अगर यहाँ पे इनके एग्जांपल्स की बात करें कि इनके एग्जांपल्स में क्या होगा, तो सबसे पहला होगा हमारा फैसियोला। फैसियोला क्या होते हैं, हमारे फैसियोला हिपैटिका जो होता है हमारा सीप लीवर फ्लुक्स उसे कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल की बात करें तो सिस्टोसोमा होता है जो कि हमारे ब्लड फ्लुक्स होता है। ठीक है, यहाँ पे थर्ड एग्जांपल है पैरागोनिमस जो कि हमारा लंग फ्लू वॉर्म या फिर लंग्स ऑफ मैन एंड पिग है। ठीक है, यहाँ पे अगर नेक्स्ट एग्जांपल्स की बात करें तो ओपिथॉर्सोचिस है जो कि ह्यूमन लीवर फ्लूक या फिर चाइनीज लीवर फ्लूक कहते हैं। ओके, क्लास थर्ड की बात करें तो क्लास थर्ड हमारा सिस्टोरा। सिस्टोरा की अगर पॉइंट की बात करें तो ये क्या होते हैं, इंडो पैरासाइट होते हैं, मोस्टली इंटेस्टिनल पैरासाइट होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, इंडो पैरासाइट होते हैं, मोस्टली इंटेस्टिनल पैरासाइट होते हैं। इनके अगर इनके बॉडी की बात करें तो इनकी बॉडी जो होती है वो रिबन लाइक होती है, सिगमेंटेड होती है, सो कॉल्ड द टैपवॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर क्लास थर्ड की एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे पहला क्या हमारा टीनिया सोलियम, जिसे कि हम क्या कहते हैं, पॉर्क टैपवॉर्म। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड एग्जांपल्स की बात करें तो टीनिया आटा है जो कि बीफ टैपवॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ पे थर्ड एग्जांपल्स की बात करें तो इचिनोकोकस होता है जो कि हमारा डॉग टैपवॉर्म होता है। ठीक है, ये फोर्थ एग्जांपल्स है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि हाइमनोलैपिस होता है, जो कि क्या होता है, हमारा स्मॉलेस्ट टैपवॉर्म होता है इन मैन इंटेस्टाइन, मैन के इंटेस्टाइन्स में होता है। जो कि ये क्वेश्चंस पूछता है कि स्मॉलेस्ट टैपवॉर्म कौन सा होता है, तो हमारा क्या होता है, हाइमनोलैपिस होता है। ठीक है, जो कि इसके अगर हम प्रोग्लॉटिस की बात करें जो कि मोनोजेनेटिक्स होता है, इसमें प्रोग्लॉटिस की बात करें तो ये हमारा 200 इसमें प्रोग्लॉटिस्ट होता है। ठीक है, फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस के जो एग्जांपल्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन एग्जांपल्स के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पे अगर हम फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस के कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे पहला हमारा प्लानेरिया। प्लानेरिया के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, यहाँ पे अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो फाउंड इन फ्रेश वाटर, नॉक्टर्नल एंड द कैनिबैलिक, स्लो क्रीपिंग एंड द ओमनीवोरस। ठीक है, ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, नॉक्टर्नल होते हैं, कैनिबोलिक है, स्लो क्रीपिंग होता है एंड ओमनीवोरस होते हैं। ठीक है, इनकी अगर रिप्रोडक्शंस की बात करें तो इनके रिप्रोडक्ट सेक्सुअली एज वेल एसेक्सुअल होता है, जो कि इनका ट्रांसफर्स कैसे होता है, बाइनरी फिजन्स के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो गुड पावर ऑफ रीजनरेशन, इनमें जो रीजनरेशन की क्षमता होती है वो काफ़ी ज़्यादा अधिक होती है, अच्छी होती है, गुड पावर्स होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी, ये पॉइंट ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि गुड पावर ऑफ रीजनरेशन किस में होता है, तो वो आपको पता है कि प्लानेरिया में होता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल्स की बात करें तो वो है हमारा सिस्टोसोमा। यहाँ पे उनसे कुछ रिलेटेड पॉइंट की बात करें तो जो ये क्या होते हैं, हमारे ब्लड फ्लूक्स होते हैं। ठीक है, जो कि फाउंड इन विन एंड ऑफ द ह्यूमन ब्लैंडर एंड इंटेस्टाइन। ह्यूमन ब्लैंडर एंड इंटेस्टाइन्स की जो विंस नसें होती हैं उनमें ये पाई जाती हैं। ब्लड फ्लूक्स क्या होती हैं, जो ह्यूमन ब्लैंडर्स होती हैं उनकी जो ब्लैंडर्स होती हैं उनके और इंटेस्टाइन्स की नसों में पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो लाइफ हिस्ट्री इन्वॉल्व द टू होस्ट। इनकी लाइफ हिस्ट्री इन्वॉल्व करती है टू होस्ट को, जो कि डायजेनेटिक पैरासाइट होते हैं। अगर यहाँ पे फर्स्ट होस्ट की बात करें तो प्राइमरी होस्ट होता है जो कि जिसमें कि हमारे मैन आते हैं, और सेकेंडरी होस्ट जो होता है हमारे सेकेंडरी होस्ट होता है जो कि हमारे गार्डन स्नेल होते हैं, जिसमें ब्लेड्स एंड द लिम्बिक। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो लार्वा एंटर द ह्यूमन बॉडी बाय द बोरिंग इन स्किन्स विल द बाथिंग इन द पॉन्ड, इट डैमेज द लीवर, कॉज द इंटेस्टिनल डिसऑर्डर इन द
यहाँ पे इनकी जब लार्वा एंटर करती है ह्यूमन बॉडी में तो इनमें एक, जब इनकी लीवर्स में एक जब डैमेज होता है तो एक इंटेस्टिनल डिसऑर्डर होता है। वो इंटेस्टिनल जो डिसऑर्डर होता है वो हमारा सिस्टोसोमियोसिस होता है। कौन सा होता है? सिस्टोसोमियोसिस होता है, या फिर उसे हम बिल्हार्जिया डिजीज़ के नाम से जानते हैं। क्या होता है? हमारा सिस्टोसोमियोसिस होता है या फिर बिल्हार्जिया डिजीज होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये पॉइंट याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनसे कौन सा डिजीज होता है, इंटेस्टिनल जो डिजीज होता है, डिसऑर्डर होता है, वो कौन सा होता है। तो या तो हम उसे सिस्टोसोमियोसिस कहते हैं या फिर बिल्हार्जिया डिजीज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर नेक्स्ट एग्जांपल्स की बात करें तो वो है हमारा टीनिया सोलियम। ठीक है, टीनिया सोलियम को क्या कहा जाता है? पॉर्क टैपवॉर्म। ठीक है, इनकी ये फ्लैट एंड वाइट एंड रिबन लाइक होते हैं। इनकी अगर हम बॉडी की बात करें, इनकी जो बॉडी डिवाइड इनटू द, ये फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो हेड या फिर द सॉकलेस विद द हुक्स एंड सकर्स होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है या तो हेड होती है, फिर सॉकलेस होती है, या फिर हुक एंड सकर्स होती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट फॉर द फॉर्मिंग न्यू प्रोग्लॉटिस होता है। ठीक है, या तो फिर इनकी जो नेक होती है वो फॉर्म करती है नए प्रोग्लॉटिस को। ठीक है, अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो लॉन्ग स्ट्रोबाइल जो होता है वो अप्रॉक्स 850 प्रोग्लॉटिस होता है। याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 850 पूछता है क्वेश्चन में कि 850 जो प्रोग्लॉटिस होता है वो हमारा किस में होता है, तो वो लॉन्ग स्ट्रोबाइल में होता है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली वो 850 होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इनके लाइफ हिस्ट्री की बात करें तो ये इनकी लाइफ हिस्ट्री इन्वॉल्व करती है 2 होस्ट को जो कि डायजेनेटिक होता है। फर्स्ट अगर होस्ट की बात करें तो प्राइमरी होस्ट होता है जिसमें कि हमारे मैन होते हैं, और सेकेंडरी होस्ट जो होता है उसमें हमारे पिग्स होते हैं। ठीक है, पिग होता है। इनके इन्फेक्टिव स्टेज की बात करें कि प्राइमरी होस्ट में जो प्राइमरी होस्ट में जो मैन आते हैं, इनका इन्फेक्टिव स्टेज क्या होता है, तो वो जो होता है हमारा सिस्टिक सर्कस होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इनका इन्फेक्टिव प्राइमरी होस्ट में जो इनका इन्फेक्टिव स्टेज होता है टीनिया सोलियम, वो हमारा सिस्टिक सर्कस होता है। ठीक है, और जो नेक्स्ट यहाँ पे सेकेंड पॉइंट, अगर सेकेंडरी होस्ट की बात करें तो सेकेंडरी होस्ट में जो इनका इन्फेक्टिव स्टेज होता है वो हमारा पिग होता है। ठीक है, तो पिग में जो सेकेंडरी होस्ट में जो इनका इन्फेक्टिव स्टेज होता है वो हमारा क्या होता है? ओकोस्पियर्स होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ओकोस्पियर्स होता है। फर्स्ट होस्ट जो होता है हमारा सिस्टिक सर्कस होता है। ओके, यहाँ पे अगर फाइलम प्लैटीहेल्मिंथेस के नेक्स्ट एग्जांपल्स की बात करें तो वो है हमारा फैसियोला हिपैटिका। ठीक है, जो कि क्या होता है? हमारा लीवर फ्लुक्स होते हैं। ठीक है, इनकी अगर हम लाइफ हिस्ट्री की बात करें तो लाइफ हिस्ट्री इन्वॉल्व करती है 2 होस्ट को जो कि डायजेनेटिक पैरासाइट होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि इनकी जो लाइफ हिस्ट्री होती है वो डायजेनेटिक पैरासाइट होते हैं। इनमें 2 होस्ट होते हैं। इसमें फर्स्ट होस्ट जो होता है वो हमारा प्राइमरी होस्ट होता है, जिसमें कि फैसियोला हिपैटिका में जो प्राइमरी होस्ट होता है हमारा सीप एंड गोट होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी होस्ट की बात करें तो सेकेंडरी होस्ट में हमारा गार्डन स्नेल होता है। ठीक है, हमारा एडल्ट फ्लूक्स इन द फाउंड इन द बाइल डक्ट एंड द लीवर ऑफ सीप एंड द कॉज लीवर रॉट और द सिरोसिस डिजीज होता है। इसमें याद रखिएगा, सिरोसिस डिजीज इसमें लीवर रॉट में होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम फैसियोला हिपैटिका के प्राइमरी होस्ट की बात करें कि प्राइमरी होस्ट में इनका इन्फेक्टिव स्टेज क्या होता है, तो इनमें प्राइमरी होस्ट में क्या आते हैं? हमारे सीप एंड गोट होते हैं। इनका जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है वो हमारा मेटाक्रिकेरिया होता है। ठीक है, याद रखिएगा, मेटाक्रिकेरिया होता है। यहाँ पे सेकेंडरी होस्ट जो होता है, सेकेंडरी होस्ट में हमारे क्या आते हैं? स्नेल, गार्डन स्नेल होते हैं। तो इनका जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है वो हमारा मीरासीडियम होता है। ठीक है, याद ही हेल्मिंथेस के कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो ये हमारा क्या है? प्लानेरिया है। ये प्लानेरिया का आपका डायग्राम है। टीनिया सोलियम, ये आपका टीनिया सोलियम का इमेज है। ठीक है, टीनिया सोलियम जो कि पॉर्क टैपवॉर्म होता है, और ये क्या है? आपका फैसियोला हिपैटिका है जो कि हमारा क्या होता है? लीवर फ्लूक होता है। ठीक है, प्लैटीहेल्मिंथेस के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उसको मैंने इस वीडियो में कवर किया है। सो आई होप कि आपको पसंद आएगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। चैनल पे पहली बार विजिट करते तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर किया, आपकी एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करती है। एंड अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जहाँ की अगर उन क्यूजेस की जो क्यूजेस स्टार्ट हुए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और स्टार्टिंग से आपके क्यूजेस स्टार्ट है, और जब तक प्रैक्टिस सेट के साथ ही मैं सब कुछ वहाँ पर आपको सॉल्व करवाऊँगी। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। एंड अगर आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ की आपको कुछ इंटरेस्टेड वीडियो एंड इंटरेस्टेड चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो ज्वाइन द फेसबुक ग्रुप। तो ये जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।